मॉडर्न स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप फ्रंट एंड स्कूल वेबसाइट भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मेरा एक सिंपल सा एक मैंने फ्रंट पेज डिज़ाइन किया है, जिसमें ये बैनर है। मल्टीपल बैनर मैंने दिए हैं, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। किसी किसी बच्चों को कंप्लेंट फॉर्म है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया हुआ पेज है। किसी कोई टीचर या कोई बच्चे या कोई पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्वेरी करना चाहते हैं, वो इजीली कांटेक्ट अस पेज पे कॉलेज की, स्कूल में एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएंगी। इवन अगर बच्चा मतलब कॉलेज चाहती है या स्कूल चाहते हैं कि उसकी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म होंगे जो बच्चे इजीली फिलअप कर सकते हैं, और उसको बाद में एडमिन सेक्शन से उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। ये तो हो गए फ्रंट पेज की बात। अब चलिए हम चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसका लुक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है एडमिन सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं आईडी अपना डालता हूँ। यहाँ पे देखिए आप इजीली दिख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट वाइज, ग्राफ वाइज जो है सारे डैशबोर्ड में जो एक्सपेंसेज हुए और ट्रैकिंग करने के इजीली वे यहाँ पे जोड़े हुए हैं। जैसे कितने फीस अनपेड है, कितने पार्शियल पेड हुए हैं, कितने पेड हो गए हैं, ये इंक्वायरी है उसकी टारगेट क्या हुई हैं, मतलब कि इंक्वायरी एक्टिव है या इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है या इंक्वायरी लॉस्ट में चली गई या इंक्वायरी इस ऑफ हो गई है। लाइब्रेरी की क्या कंडीशन है, जैसे बुक्स रिटर्न कितने हुए, कितने पेंडिंग हैं, कितने जो है कितने परसेंट इशूड हैं अभी, कितने परसेंट स्कूल में पड़े हुए हैं, अटेंडेंस के चार्ट, आपको मंथली फीस कलेक्शन, मंथली एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फीस कलेक्शन मंथली वाइज, फीस कलेक्शन एंड एक्सपेंस जो है आप ईयरली बेस देख सकते हैं, मंथली वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे इनकम ऑफ मंथ, एक्सपेंस ऑफ मंथ, फिर यहाँ पे ईयरली है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एडमिन कितने हैं, टीचर कितने, अकाउंट, सारे सेक्शन के आप को दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये सुपर एडमिन के तौर पे मैं हूँ तो ये सारे दिखाई दे रहे हैं। सबकी लिमिट मतलब सबकी जो विजुअलिटी है वो सबकी अलग होगी। एडमिन को वही दिखेगा जो एडमिन चाहता है, टीचर जो रिक्वायरमेंट है टीचर को वही दिखेगा जो टीचर के काम की है, अकाउंटेंट को वही दिखेगा जो अकाउंटेंट के काम क्या है, लाइब्रेरियन को वही दिखेगा जो लाइब्रेरियन काम के है, रिसेप्शन को वही दिखेंगे जो रिसेप्शन के काम के हैं। यहाँ पे आपको मैं इजीली एक ओवरव्यू दूंगा जिसमें देखिए जैसे ये क्विक रिस्पॉन्स फॉर्म है कि यहाँ से आप जो है इजीली स्टूडेंट डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, फीस कलेक्शन में जा सकते हैं, कोई इनकम अदर इनकम है उसको जोड़ सकते हैं, एक्सपेंस जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस जोड़ सकते हैं, स्टाफ अटेंडेंस जोड़ सकते हैं, स्टाफ की डायरेक्टरी जो है, जो स्टाफ के एचआर सेक्शन है वो में वहाँ पे आप कुछ डाटा मॉडिफाई या देख सकते हैं, एग्ज़ाम ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, क्लास टाइम टेबल, और ये सारे चीज़ को आप यहाँ से व्यू और बहुत सारे शॉर्टकट से ये कर सकते हैं। अब चलते हैं हम बेस व्यू पे। देखिए फ्रंट ऑफिस वो होते हैं जो रिसेप्शन के काम आते हैं, जैसे एडमिशन इंक्वायरी, विजिटर बुक, फ़ोन कॉल, पोस्टल डिस्पैच, पोस्टल रिसीव, कंप्लेन या फिर फ्रंट ऑफिस का सेटअप। ये सारे जो जो रिसेप्शन वर्क है ये फ्रंट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, देख रहे होंगे स्टूडेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पे जो है बच्चे की पूरी डिटेल हैं। कोई भी न्यू न्यू बच्चे यहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकेंगे। किसी बच्चे का एडमिशन होना है, वहाँ यहाँ पे आप पूरे बाकायदा फॉर्म को इजीली कस्टमाइज करके इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं, करके ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे ने ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरा है तो यहाँ पर उसका लिस्ट दिखा जाएगा, उसको आप अलाउ कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, वॉट जो आप चाहें कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट को बैंड करते हैं या ब्लॉक करते हैं तो वो यहाँ पे
डिजेबल स्टूडेंट दिखाई देंगे। मल्टी क्लास स्टूडेंट, जैसे अगर किस आप सेक्शन वाइज डिफाइन देखना चाहते हैं बच्चों को, या किसी क्लास वाइज दिखा दें, यहाँ पे सारे क्लास के बच्चे रहेंगे, आप उसको क्लास वाइज या फिर उस वाइज फिल्टर करके देख सकते हैं। अगर आपको बल्क में डिलीट करने हैं बच्चे के, तो वहाँ यहाँ इस बल्क डिलीट सेक्शन में आप आके देख सकते हैं। स्टूडेंट की कैटेगरी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी है, कि आप ग्रेड कहें या फिर आपके स्कूल में जो भी कोई ग्रुप बनती हो, वॉट एवर जो भी डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप आके डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट हाउस आईडी जस्ट लाइक हॉस्टल आईडी है, ये आप जिस तरह से डिफाइन कर दें, नहीं भी करें तो चलेगा। अगर किसी बच्चों को आप ब्लॉक कर रहे हैं तो उसके रीज़न आप मेंशन कर दें, 5-6 बाय डिफ़ॉल्ट कर दें, जाकि ताकि टीचर या जो उसको ब्लॉक कर रहे हैं या एडमिन है उसको ब्लॉक कर रहा है तो उसका रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट करे। अगर नहीं है तो अदर करके उसको एक ऑप्शन दे दें। यहाँ से आप इजीली वो डिफाइन कर सकते हैं। फीस कलेक्शन जो है, देखिए आपको फीस कलेक्शन का है, फीस को सर्च करने का ऑप्शन है, ड्यू सर्च करने का ऑप्शन है, फीस मास्टर में सारे फीस दिख सकते हैं। फीस ग्रुप में आप जो है फीस के जो ग्रुप हैं, जैसे मंथ एनुअल, जो फीस सिर्फ एनुअल लगेंगी, जो फीस मंथली लगेंगी, वो सब यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। फीस टाइप डिफाइन कर सकते हैं। फीस जैसे किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स के मल्टीपल बच्चे हैं तो उसके कुछ बच्चे पे आप डिस्काउंट, सिबलिंग्स डिस्काउंट मिलते हैं, या फिर किसी को अर्ली डिस्काउंट होते हैं, वो डिस्काउंट यहाँ से आप ये कर सकते हैं। किसी का फीस कैरी फॉरवर्ड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। फीस का रिमाइंडर भेजने के लिए आप फीस कलेक्शन सेक्शन में भेज सकते हैं। इसी तरह अब चलते हैं इनकम सेक्शन। अगर इसके अलावा कोई और इनकम है तो इनकम यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर इनकम का पेपर लेटर हेड पे करना है तो हेड जो है यहाँ पर डिजाइन करके आप इजीली कर सकते हैं। इनकम का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी सेम जिस तरह आप इनकम का कर सकते हैं उसी तरह एक्सपेंस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी एक्सपेंस होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं आप पे कर रहे होंगे, तो इनवॉइस जो भी है उसको आप यहाँ अपलोड करके उससे रिलेटेड डिटेल आप जमा कर सकते हैं। अब चले अटेंडेंस सेक्शन में। अटेंडेंस सेक्शन में स्टूडेंट का अटेंडेंस हो सकता है। अटेंडेंस बाय डेट आप देख सकते हैं, किसी का अगर लीव है, लीव एप्लीकेशन है तो उसको अप्रूव कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन में आते हैं आप, यहाँ पे एग्जाम का ग्रुप, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड आप डिजाइन कर सकते हैं। बच्चे या फिर आप खुद से चाहे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं, मार्कशीट प्रिंट आउट कर सकते हैं, मार्क्स ग्रेड आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, आप क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नहीं होंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे। आप मल्टीपल क्वेश्चन बैंक, आप मैं बैंक में जस्ट लाइक आपने 120 क्वेश्चन डाल दिया और आपने फिक्स कर दिया कि बच्चों को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बच्चे को रैंडमली उसमें से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो आपके प्री डिफाइंड आंसर रहेंगे वो ऑलरेडी उससे मैच टैली करके तुरंत आपको आउटपुट बता देगा। लेसन प्लान, जैसे क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस मंथ में क्या पढ़ाना है, ये सब आप यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं टीचर से। ये सब इजीली कर सकते हैं। एकेडमिक सेक्शन में जो है क्लास के टाइम टेबल, टीचर्स के टाइम टेबल, असाइन क्लास टीचर, प्रोमोट स्टूडेंट, स्टूडेंट ग्रुप, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, ये सारे कुछ आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। एचआर मॉड्यूल वो हो गया जैसे टीचर की, जैसे आपके टीचर हो गए या मैनेजर हो गए या रिसेप्शनिस्ट हो गया, ड्राइवर हो गया, उसकी जो आपके स्टाफ हैं उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिसिस यहाँ पे होंगे। जैसे उसके पेरोल हैं, उसकी अटेंडेंस है, उसकी लीव रिक्वेस्ट है, अब लीव अप्लाई करना है, लीव के टाइप कितने तरह के हैं, टीचर की रेटिंग सेक्शन जो है आप पेरेंट्स से करवा सकते हैं। टीचर्स की रेटिंग सिस्टम जो पेरेंट्स जो है हर टीचर्स को जितना रेट करेंगे उस हिसाब से वो रेटिंग सिस्टम दिखेगा। डिपार्टमेंट आप असाइन कर सकते हैं, डेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर किसी टीचर को कॉलेज छोड़ देता है आप उसको डिजेबल करते हैं, या जो भी रीजन से आप डिजेबल किसी भी टीचर को
डिसेबल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से वो ये मॉड्यूल मतलब कि ये मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेट वो सेक्शन है जैसे नोटिस बोर्ड पे आपको कुछ भेजना हो, किसी को मेल भेजना हो, अगर एसएमएस का गेटवे रजिस्टर है तो एसएमएस भेजना हो, या फिर किसी को किसी स्टूडेंट को जो है उसका लॉगिन क्रेडेंशियल भेजना है, किसी बच्चों क्लास वाइज आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स ये ऑप्शनल मॉड्यूल है। जैसे कुछ लॉकडाउन के दौरान में या बहुत सारे स्कूल एडिशनल कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स चलाना चाहते हैं, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है कोर्स चला सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है AWS की पे जो है आईडी सेलेक्ट कर देने, वहाँ आपको बकेट बना करके वहाँ पे बकेट बना के वहाँ से लिंक कर दीजिए और आपके ये ऐड हो जाएंगे। उसी तरह आप जूम जूम लाइव क्लासेस जोड़ सकते हैं, जी मीट का, गूगल का मीट का लाइव क्लासेस जोड़ सकते हैं। ये डाउनलोड सेंटर वो सेक्शन हो गया यहाँ पे आप चाहे तो अपलोड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को, बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, बच्चों की सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं, या अदर जो डाउनलोड से चीज़ है वो यहाँ दिखा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जब अपलोड करूँगा कोई टाइटल कंटेंट, तो उसका टाइटल होगा, कंटेंट क्या है, जैसे असाइनमेंट है कि स्टडी मटेरियल सिलेबस है या अदर है, वो हमको डिफाइन करना होगा। अवेलेबल फॉर किसके लिए अवेलेबल है वो डिफाइन करना होगा। अगर क्लास के लिए है तो कौन से क्लास को, या अवेलेबल फॉर और क्लास करना है वो बताना होगा। किस क्लास के किस सेक्शन के लिए है वो बताना होगा। अपलोड की डेट क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन या फिर उससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है वो करके यहाँ पे फाइल मुझे अटैच करने का होगा। अब चलते हैं होमवर्क पे। होमवर्क में किसी भी बच्चों को आप होमवर्क अटैच कर देंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और बच्चे जो है इसको डाउनलोड करके इसका जब होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा वो होमवर्क डन किया हुआ चीज़ अपलोड कर सकते हैं, जो रेस्पेक्टिव टीचर्स देख सकते हैं। उसी तरह आ गए लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, यहाँ पे बुक रिटर्न हो है, बुक इशू है, ऐड स्टूडेंट है, एक स्टाफ मेंबर जो टीचर्स, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, ये टीचर्स को भी जो है यहाँ पे आप इशू और रिटर्न करवा सकते हैं। उसी तरह ट्रांसपोर्ट की आप रूट व्हीकल डिफाइन कर सकते हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे रूम की टाइप, हॉस्टल रूम कितने हैं वो सारे कर सकते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट इस मैनेजमेंट के थ्रू इशू कर सकते हैं। एक इन वन क्लिक सारे जनरेट हो जाएंगे। स्टूडेंट की आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगी, स्टाफ की आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगी। आप देखिए जैसे स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, इस सेक्शन में आके आपको सर्टिफिकेट जो है डिजाइन करनी है। जब आपकी सर्टिफिकेट डिजाइन हो जाएंगी, जैसे आपको मैं दिखा जैसे ये आप एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी ये नेम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट के नेम से वो मैच करके वो डिफाइन हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे। तो इसी तरह आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी कार्ड इशू कर सकते हैं, स्टाफ की आईडी कार्ड इशू कर सकते हैं। जैसे मैं एक आईडी कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप आईडी कार्ड इशू कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। फ्रंट एंड सीएमएस ये हो गया जो आपकी वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये वाली सेक्शन। ये हाँ, ये इससे रिलेटेड जो सेटिंग है वो आपको यहाँ है। जैसे इवेंट इवेंट वो पेज हो गए जो जहाँ पे नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे जस्ट इवेंट ऐड कर देंगे वो वहाँ दिखेंगे। जैसे आपको कोई इवेंट, कोई फंक्शन आने वाले हैं, जस्ट उसके वेन्यू कब से कब तक होनी है, टाइटल उससे रिलेटेड नीचे में आप ये करके फीचर्ड इमेज अगर सेलेक्ट है तो वो करके जस्ट आपको सेव कर देना है। अगर इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर उससे रिलेटेड कोई डाटा है तो वो डाटा फिलअप कर देना है। ऑब्वियसली सी बात है, फ्रंट एंड की बात है तो ये मेटा टैग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह गैलरी में जैसे आप डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट
टाइम का डाटा आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। न्यूज़ हो गया, नोटिस बोर्ड लाइक, तो आप ये दिखा सकते हैं। जैसे आप कोई नोटिस इशू किए कि आज इशू किया कि एग्ज़ाम है इतने तारीख से इतने तारीख तक, तो वो आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं। मीडिया मैनेजर फॉर आपके लिए है, जहाँ पे आप सारे फोटो वगैरह पहले से अपलोड करके रखें, आप टाइमली जो है वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पेजेस जो है, जो फ्रंट में ये जैसे ये पेज दिख रहे हैं, होम, ऑनलाइन एडमिशन, कॉम्प्लेन, कंप्लेन, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने चाहे आप पेज नया क्रिएट कर सके आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए खुद डिज़ाइन करें या फिर किसी डेवलपर को साइन करें, वो आपके ऊपर है। इवन आप बैनर भी जो है इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने 4 बैनर दिखाया था, वो चारों बैनर यहाँ पे है। ये जो 4 बैनर है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इजीली मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो वो यहाँ से वहाँ दिख रहे हैं। इवन जो आपको मेनूज है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेन मेनू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। मेन मेनूज में होम, ऑनलाइन एडमिशन, कंप्लेन, कॉन्टैक्ट अस, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ये यही हुई है। यहाँ पे आप चाहे तो एक्स्ट्रा जो है मेनूज में क्रिएट कर सकते हैं इजीली। एलुमनी वो स्टूडेंट होते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, जो पहले इस कॉलेज में पढ़ते थे, अब नहीं होते हैं, तो उसको जो है आप एलुमनी सेक्शन में रख सकते हैं। एलुमनी के लिए कोई इवेंट है तो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सारे रिपोर्ट आपको रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंस हो, अटेंडेंस हो, एग्जामिनेशन है, सारे तरह के जो है रिपोर्ट, इवन ऑडिट ट्रायल जो है रिपोर्ट आपको दिख जाएंगे। अब चलते हैं सिस्टम सेटिंग पे। सिस्टम सेटिंग में जो है, जो मेन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है, जैसे स्कूल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख सकते हैं। स्कूल को लोगो वगैरह सब। इवन अगर आप इसी मैनेजमेंट सिस्टम का मोबाइल ऐप लेते हैं, तो उसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ से पे है ऑप्शन। इवन इसका जो कलर है, आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है जनरल सेटिंग, सेशन सेटिंग, सॉरी, सेशन। आप करंट सेशन कौन सा है, आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप इजीली डिफाइन करके आप उसको कौन सा करंट है वो एक्टिव कर सकते हैं। उसी तरह नोटिस सेटिंग है। एसएमएस सेटिंग में जो है गेटवे आपको सेटअप करना है। ईमेल में ईमेल का जो पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर करना है। पेमेंट सेटिंग में आपको पेमेंट एक्टिवेट करना है। प्रिंटर का, जैसे कोई आपको सारे रिपोर्ट जनरेट होंगे, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली सी बात है आप चाहेंगे कॉलेज के प्रेजेंट लेटर हेड पे, तो लेटर हेड का जो है डिज़ाइन यहाँ, हेडर और फुटर जो है यहाँ पे आप डिज़ाइन कर लें। फ्रंट सीएमएस का जो है सेटिंग यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे फुटर का टेक्स्ट हो गया, गूगल एनालिसिस हो गया। जैसे ही वेब होम पेज का जो है 2-3 डिज़ाइन है, तो उसको आप कलर वाइज जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। जो कॉलेज से रिले का जो सोशल मीडिया लिंक है, वो आप यहाँ से यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं, इजीली वो दिख जाएगा। और फ्रंट, अगर ऑफ फ्रंट सीएमएस नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे राइट साइड वाला ऑन कर सकते हैं, तो राइट साइड वाइज हो जाएंगे। उसी तरह हमारे डिफरेंट रोल परमिशन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बैकअप में डाटाबेस की बैकअप, जैसे मैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप इजीली जो है कौन सा आपको करंट लैंग्वेज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इंडिया की डिफरेंट जो छोटी लैंग्वेज सब है, जैसे गुजराती हो गई, अदर लैंग्वेज है वो आपको मिल जाएंगी। जापानीज है, बहुत सारी डिफरेंट, टोटल 73 जो है, 76 लैंग्वेज ये सपोर्ट करती है, जो इजीली आप जिसको चाहे वो इनेबल कर सकते हैं। किसको, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर है। उसी तरह न्यू यूज़र हुए, कोई यूज़र जनरेट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मॉड्यूल ऑन ऑफ जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या चीज़ का मॉड्यूल आपको रखना है, नहीं रखना है, ये सुपर एडमिन ईजिली कर सकता है। कस्टम फील्ड हुए, कस्टम सिस्टम प्रोफाइल हो गए,
स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करनी हो, क्या एडिटेबल करना है, क्या नहीं करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन जो है सेक्शन जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला सेक्शन, एक सेकेंड, ये वाला जो मैंने फॉर्म दिखाया था, इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ऑन कर रखा था तो इसलिए दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी फॉर्म फीस कलेक्शन फॉर्म के साथ पेमेंट भी हो तो यहाँ से मैं इनेबल कर सकता हूँ। उसी तरह ये फीस ये फॉर्म में क्या क्या चीज़ ऑन करने हैं, सारे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जिसको ऑन कर देंगे वो वहाँ पे डिमांड करेगा। ये सारे करते हुए, और देखिए आपको यहाँ पे कितने सारे जो फॉर्मेट आप देख रहे होंगे जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं, वो सारे सपोर्टिव के ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और सबकी मैक्सिमम जो बाइट्स मैंने आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर फाइल की मैक्सिमम साइज मैंने 1 MB दी है। ये इजीली अगर टीचर हो या एडमिन से हो, वो इजीली मॉडिफाई करके अब एज पर उनके जो यूज़ है उस हिसाब से इनको अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।